देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, लिखा हुआ भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। तो मान लीजिए ये आपकी मीनार है, ए बी क्या है? मीनार है। और मीनार के किस बिंदु से? पाद बिंदु से, मीन्स ये वाला नीचे वाला, यहाँ से। अब ये कहाँ पे होगा? जमीन के लेवल पर, ठीक। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर। हाँ, तो ये मीनार के पाद बिंदु से हमने 30 मीटर की दूरी पर, ये मान लिया दूरी कितनी है? 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी पर हमने बिंदु ले लिया C, ठीक है जी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश है? तो ये आपकी मीनार है और ये होगा शिखर जी। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये कितना होगा? 30 अंश दिया हुआ है। कर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। किसकी ऊंचाई? मीनार। तो देखिए जो चीज हमें पता करनी है वो कोण के सामने है। तो कोण के सामने जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब हमें लंब पता करना है। क्या पता करना है? लंब। और जो ये दिया है एसी, ये क्या है? आधार। तो लंब पता करना और आधार दिया है। तो लंब और आधार का संबंध किससे होता है? टैन से। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसलिए इस क्वेश्चन में हम टैन का फार्मूला यूज करेंगे। तो जब हल करेंगे सवाल को तो लिखेंगे ए बी क्या है? मीनार, इतना लिख देंगे। फिर लिख देंगे ए सी बराबर 30 मीटर, इतना बहुत है। अब डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे कि tan 30 अंश बराबर लंब, लंब का मतलब ए बी, और बटे आधार, आधार का मतलब ए सी। तो जो tan 30 है, tan 30 का मान कितना होता है? हाँ, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी की जगह पर ए बी और ए सी की जगह पर क्या लिख देंगे? 30। तिरछा गुणा कर दीजिए। ए बी के सामने √3 है तो ये हो जाएगा ए बी √3 और 30 के सामने 1 है तो 30 का 1 में गुणा क्या हो जाएगा? 30। तो ए बी बराबर ये 30 और √3 कहाँ जाएगा? नीचे। हमने बताया जब भी बटे में हर में रूट वाली संख्या हो तो उसको हटाने के लिए सेम उसी नंबर से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो इसको हम ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 30 √3 और नीचे √3 का गुणा क्या हो जाएगा? 3। तो 3 से 30 को भाग करोगे 10 हो जाएगा। तो 10√3 ये आपका आ गया ए बी। ए बी का मतलब मीनार। तो आपकी मीनार निकले 10√3 मीटर। तो आंसर आप लिखेंगे, यहाँ पे आंसर हम लिखे दे रहे हैं कि मीनार बराबर 10√3 मीटर। ये आपका क्या है? आंसर। अब अगर इसी आंसर को आप दशमलव में लिखना चाहें तो √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732। अब जब गुणा करोगे तो 1732 का 1 में गुणा करोगे तो 1732 ही आएगा। ये 0 है, 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3। तो आंसर हो गया 17.32। कितना हो गया? 17.32 मीटर। तो आप एग्जाम में सिर्फ यहीं से छोड़ देंगे 10√3 मीटर। अगर आप करना चाहें तो आप आगे यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, बट आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या लिखा है?
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई भूमि के एक बिंदु से, नहीं भूमि से, क्या लिखा है? भूमि से 60 मीटर की भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ये मेन पॉइंट है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो जब हम भूमि बनाएंगे तो कहाँ, यहीं पे बनाएंगे? जैसे यहाँ बना दें भूमि, गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जमीन ऊपर नहीं होती, नीचे ही होती है। ठीक है ना, बात समझे कि नहीं? तो भूमि कहाँ रहेगी? नीचे ही रहेगी, क्योंकि जमीन नीचे ही रहती है ना। अब कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो जब ये भूमि ये है तो ऊंचाई 60 मीटर कैसे होगी? ऐसे। यही तो जमीन से 60 मीटर ऊंचाई हुई। ऊंचाई आप ऐसे तो नहीं दिखा देंगे, ठीक है ना। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है? ये पतंग। ये मान लिया आपकी पतंग है, ठीक। भूमि से कई मीटर ऊंचाई पर है? 60 मीटर ऊंचाई पर। अब लिखा हुआ आगे, पतंग में लगे डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो पतंग में यहाँ पे डोरी लगी होगी, और डोरी को कहाँ से बांध दिया गया? भूमि से। मान लिया भूमि के यहाँ से इस सिरे से हमने बांध दिया। तो जमीन से जो पतंग की ऊंचाई है ये आपकी हो गई AB, और BC क्या हो गई? डोरी। और डोरी का ये सिरा जमीन पर C बिंदु से बंधा हुआ है। बात समझे क्लियर? आगे क्या लिखा है? भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये जो डोरी है इसका इस भूमि के साथ झुकाव कितना है? 60 अंश। तो कह रहा है डोरी की लंबाई, तो डोरी आपकी कौन सी है? BC। तो जब इस सवाल को हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या ज्ञात करना है? डोरी की लंबाई। क्या ज्ञात करना है? डोरी की लंबाई, जिसको कि चित्र में दिखाया गया है BC से, ठीक। अब देखिए इसमें हमको एक भुजा पता है। जो ये 60 मीटर पता है ये किसके सामने है? कोण के सामने। तो कोण के सामने की भुजा को क्या कहा जाता है? लंब। इसका मतलब लंब हमें इस क्वेश्चन में पता है। और जो निकालना है ये BC, ये लंब है कि आधार है कि कर्ण है? कर्ण है। लंब हमें पता है और कर्ण निकालना है। तो हमें ये सोचना है लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है? साइन से। इसलिए इस क्वेश्चन में साइन का सूत्र लगेगा। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में साइन 60 बराबर लंब, लंब का मतलब AB, और बटे कर्ण, कर्ण का मतलब BC। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो साइन 60 की जगह पे √3/2, AB की जगह पर 60 और बटे BC की जगह पर 20। तिरछा गुणा कर दो, BC का √3 में गुणा होगा तो ये BC √3, और 60 का 2 में गुणा होगा तो 120। तो BC बराबर 120, नीचे क्या हो गया? √3। फिर √3 नीचे आया तो हम इसको ऊपर नीचे √3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये 120 √3 है, ऊपर 120 √3 हुआ, नीचे √3 का गुणा 3 हो जाएगा। 3 से 120 को भाग करेंगे 40, √3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। मतलब जो डोरी है, डोरी की लंबाई कितनी आ गई? 40 √3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। आंसर आ गया 40 √3 मीटर। क्या? डोरी की लंबाई। क्वेश्चन है आपका 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है,
30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो भवन कितना ऊंचा है? 30 मीटर। ये आपका जमीन का लेवल हो गया, 30 मीटर। ये हो गया 30 मीटर। AB क्या आपका है? भवन है। और ये भवन कितना ऊंचा है? 30 मीटर। 30 मीटर, यहां से लेके यहां तक 30 मीटर, ठीक है। और लड़के की लंबाई क्या है? 1.5 मीटर। ये 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे मान लो ये भवन है और यहां से कुछ दूरी पर यहां पे ये लड़का खड़ा है। इसका नाम हमने दे दिया CD। तो CD क्या है? ये लड़का है, ठीक है। AB भवन है और भवन की ऊंचाई है 30 मीटर और उससे कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है और इस लड़के की लंबाई है कितनी? 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर। आगे क्या लिखा हुआ है? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का किधर जाता है? इधर भवन की तरफ। तो क्या होता है? तो उसकी आंख से, अब इसकी आंख कहाँ होगी? यहाँ पे। आंख से भवन के शिखर का, भवन का शिखर कौन सा है? ये। इसका उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। इसका मतलब पहले जब यहाँ पे ये है तो आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे। ये इसकी यहाँ पे आंख है और शिखर का उन्नयन कोण आंख पे कितना बन रहा है? 30 अंश। अब मान लीजिए लड़का यहां से चलता है और चलता हुआ कहाँ जाता है? सपोज कर लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो लड़का CD था वो किससे शो हो रहा है? EF से। अब यहाँ पे जो है ये उन्नयन कोण इसी भवन के शिखर का कितना हो रहा है? 60 अंश। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे 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 कोई वर्टिकल लाइन है, लंब है, उसकी तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो कोण का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो 30 से 60 हो रहा है, इसका मतलब 30 से हम जैसे जैसे मकान की तरफ बढ़ेंगे तो कोण का मान बढ़ता जाएगा। अगर आप बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, तो चित्र में आप देख रहे हैं C से कहां तक चला है? E तक। तो यही दूरी आपको निकालना है, CE। भवन की तरफ कितनी दूर चला है? CE चला है। यही CE आपको ज्ञात करना है। हमको ये निकालना है CE। CE हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे कोई बिंदु नहीं दिख रहा है, हमने कोई नाम दे दिया, यहाँ पे हमने रख दिया G। इसको क्या मान लिया? G मान लिया। अब गौर से देखिएगा, अगर हम ये D और ये G, इस पूरी DG से, इस पूरी किससे? DG से अगर हम FG घटा दें, इस DG से अगर FG घटा दें तो DF बच जाएगा कि नहीं? और जो DF होगा वही CE होगा। हमने DF निकाल लिया, इसका मतलब हमने CE निकाल लिया। तो हम एक बार DG निकालेंगे और एक बार DF निकालेंगे और फिर DG से एक बार हम DG निकालेंगे, क्या निकालेंगे? DG। और एक बार हम निकालेंगे FG। और फिर जब DG से FG घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? DF। और यही हमारा हो जाएगा CE, ठीक है। तो देखिए जैसे ये लड़का CD है 1.5, ये 1.5 है यहां से यहां तक लड़के की लंबाई, तो ये कितना होगा? ये भी 1.5। ये यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 1.5। ये भी 1.5।
और पूरा मकान है 30 मीटर, तो 30 से अगर ये 1.5 घटा दें तो ये बीजी बच जाएगा कि नहीं? तो हम लिखेंगे बीजी बराबर, ये निकालना है, बीजी बराबर ए बी माइनस बीजी। बात समझ आ रही ठीक से? हम बीजी निकालना है तो बीजी बराबर क्या होगा, इस पूरे से ये घटा दें, ए बी माइनस ए जी, यहां गलत लिख गए हैं। इस पूरे ए बी से अगर ए जी घटा दें तो बीजी बच जाएगा कि नहीं? तो वही निकालने, बीजी बराबर ए बी माइनस ए जी बराबर, अब देखिए जो ये ए बी है, ए बी कितना है 30, तो ए बी की जगह पे हमने रखा 30 माइनस ए जी, ये देखिए ए जी कितना है 1.5, तो ए जी की जगह पे क्या रख दिया 1.5 का मतलब होता है 1.5। तो अगर 30 से 1.5 घटाएं आप देहाती भाषा में तो कितना बचता है 28.5। 30 से 1 गया 29 और 29 से आधा घटा तो 28.5, और 28.5 का मतलब 28.5 मीटर। ये क्या निकल आया हमारा, बीजी निकल आया। जो बीजी हमारा निकला ये कितना निकला 28.5 मीटर। ठीक, अब देखिए हम ये त्रिभुज लेंगे, हमको निकालना है पूरा डीजी निकालना है, तो हम त्रिभुज कौन लेंगे, डी जी बी, ये त्रिभुज लेंगे और इस त्रिभुज का कोण कितना है 30 अंश, तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी जी से, त्रिभुज बी डी जी से, तो कोण कितना है 30 अंश, तो हम लिखेंगे tan 30 अंश बराबर इस कोण के सामने जो लंब है वो क्या है बीजी है, तो लंब की जगह पर बीजी, क्योंकि हमने tan का फॉर्मूला लगाया है और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब जब बीजी है तो आधार क्या हुआ डीजी, तो आधार की जगह पे डीजी। अब tan 30 अंश का मान कितना होता है, हाँ 1/√3 बराबर बीजी, बीजी कितना निकला था 28.5, तो बीजी की जगह पर रख देंगे 28.5 और नीचे क्या है डीजी, अगर आप तिरछा गुणा करें तो डीजी के सामने 1 है तो डीजी हो जाएगा, और 28.5 के सामने √3 है तो 28.5√3 डीजी निकल आया, ये हमारा डीजी निकल आया कितना 28.5√3। अब हम क्या निकालेंगे, एफ जी निकालेंगे, क्योंकि जब डीजी से एफ जी घटाएंगे तभी तो ये बचेगा, तो एफ जी निकालने के लिए त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी जी एफ, लिखेंगे त्रिभुज बी जी एफ, ये पॉइंट जी है। तो अब कोण कितना है 60 अंश, तो हम लिखेंगे tan 60 अंश, लंब इस कोण के लिए भी लंब क्या है बीजी है, बटे आधार, आधार क्या है एफ जी है, तो tan 60 का मान होता है √3, बीजी बीजी हमारा वही है 28.5, बीजी की जगह पर 28.5 बटे एफ जी, तिरछा गुणा कर दो, एफ जी का √3 में गुणा √3 बराबर इधर क्या बचा 28.5, तो एफ जी बराबर 28.5 बटे ये √3 कहाँ जाएगा उधर बटे में, ये सामने नहीं है बटे में जाएगा, बटे √3, ये आपका क्या निकल आया एफ जी। अब देखिए बीजी निकल आया, ये बीजी है और ये एफ जी निकल आया, तो पूरे बीजी से अगर एफ जी घटा दो तो ये डी एफ बच गया कि नहीं, बात समझ आ रही ना।
अब हम क्या लिखेंगे, DF बराबर BG माइनस FG। तो जो BG हमारा है वो कितना है, सॉरी DF बराबर क्या लिखना चाहिए था, DG, यहाँ पे B बन गया गलती से, ठीक है ना। हमें जब ये इतना हिस्सा निकालना है तो इस पूरे से ये घटाएंगे ना, तो ये पूरा क्या है, DG है, और माइनस ये क्या है, FG। तो DG जो हमारा निकला था वो 28.5√3 निकला था। तो यहाँ DG की जगह पर 28.5√3 माइनस FG जो हमारा है वो 28.5/√3 है। 28.5/√3 बराबर, अब देखो इसका तिरछा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो √3 का गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा करेंगे 28.5 में। तो अगर आप 28.5 में 3 का गुणा करके देखें तो ये आता है 85.5। 3 का 5 से गुणा करेंगे, 15 का 5 हंसला 1, 24 से 25, 5 का 2, 3 गुना 6 2 5। तो √3 का गुणा 3 हो जाएगा। 3 को जब 28.5 में गुणा करोगे तो आएगा 85.5, और माइनस से ऊपर क्या है 28.5, और बटे नीचे क्या रहेगा √3। अब 0.5 से 0.5 घटाने में कट जाएगा। 85 से क्या घटाओगे 28, तो जब 85 से आप 28 घटाओगे तो 15 से 8 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 7 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5। 85 से 28 घटाओगे 57 बचेगा कि नहीं। 15 से 8 गया 7, यहाँ गया 7 से 2 गया 5, और नीचे क्या है √3, नीचे क्या है। फिर वही काम, अगर √3 खत्म करना है तो ऊपर √3 से गुणा और नीचे भी √3 से गुणा। तो बराबर यहीं पे आगे लिखे दे रहे हैं, ये 57√3 हुआ, 57 और नीचे देखिए √3 का गुणा कितना हो गया 3। अब 3 से 57 को अगर भाग करोगे तो 19 आएगा। 19 3 57 होता है कि नहीं। 3 से 57 को भाग करोगे 19 आएगा, और साथ में क्या है √3, 19√3। तो DF कितना निकल आया 19√3। तो यहाँ पे हम लिखे रहे हैं, वहां जगह नहीं, हमने लिखा DF बराबर 19√3। और गौर से देखें जो DF है वही तो CE है। तो पहले लड़का कहाँ था C पर, अब कहाँ खड़ा है E पर। तो ये CE आया 19√3, इसका मतलब लड़का 19√3 मीटर चल के गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 19√3 मीटर, ठीक है।